क्या ये जो इलेक्शन टिकट्स हैं ये सिर्फ सनम को मिली है या उसके अलावा वो तैयबा राजा और एक दो आपकी नहीं, दूसरी अब बेटी फलक, इन्हें भी वो टिकट्स मिले हैं? क्योंकि ये भी नहीं 7 माह से जी, तैयबा भी मेरा ख्याल है जेल में है। तैयबा को भी टिकट मिली है, उसने पिंडी से फयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में अपने पेपर फाइल कर दिए। अच्छा, फलक कहाँ से कंटेस्ट कर रही है? अभी ये क्योंकि मेरे मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि उसको मैसेज भिजवाया गया था, शायद वो रिजर्व सीट्स पे, जाहिर है अगर वो जनरल इलेक्शन में लड़ेगी तो उसको यहाँ मौजूद होना जरूरी है। बहरहाल इन सारी जो मुसीबतें हैं, ये जेल की कैद है, उसके बाद आपकी आज दोनों बेटियां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो क्या ये समझते हैं कि चलें जो ये 10-12 माह की मेहनत है उससे माशाल्लाह दोनों बेटियों को नेशनल असेंबली के टिकट तो मिल गए? इमरान खान साहब ने कहा था कि सनम जो है वो मेरे 10 पे भारी है मेरे लिए, और मैं उसकी स्ट्रगल को भूलूंगा नहीं। सनम जावेद और आपकी दूसरी बेटी फलक जावेद और इवन के तैयबा भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मरियम नवाज साहिबा और उसके बाद हमदा शहबाज साहिब और उसके अलावा बिलावल भुट्टो पे ये तनकीद करते थे कि इन लोगों की कोई काबिलियत नहीं है सिवाय इसके कि इनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा थे और इनके वालिदैन जो हैं इस वक्त एक बड़ी जमात के जो हैं चेयरमैन हैं। अब और इस वजह से ये लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इनके अंडर पूरी जमात है। अभी क्या जो वो तनकीद करती थी, आपको नहीं लगता कि वो सारी जाहिर तब हो जाएगी कि आप खुद भी अगर देखा जाए तो लोग यही कहेंगे ना कि आपने भी सोशल मीडिया पे आके वायरल हुए और आपको उसके बाद सीट्स मिल गई? मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आप अभी ये बात कर रहे हैं, चलिए नाकदीन को तो एक वक्त के लिए साइड पे रखते हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि सनम नेशनल असेंबली के लिए जो है इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि वो एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी और मैरिड लाइफ, बच्चे माशाल्लाह, हस्बैंड सब, और एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ थी और अब एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है। तो फर्ज करें कि अगर सनम ये जीतने में कामयाब भी हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि मतलब कि सनम का तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में ना तो कोई एक्सपीरियंस है, वो अगर कोई मिनिस्ट्री लेने में कामयाब भी हो जाती हैं तो वो क्या करेंगी? मतलब कि ये इस तरह नहीं होगा कि अली नॉट सूटेड फॉर द अली जॉब? अली जी। अली वो मास्टर है, उसने हिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है। वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की पॉलिटिक्स को समझती है। जाहिर है कोई जरूरी नहीं होता है कि सब लोग जो पढ़े लिखे हों, नॉलेज जो, अब मैं उससे मिलता हूँ, अब वो ये कहती है कि हम आज भी गुलाम हैं। आज भी पाकिस्तान में 1923 का पुलिस एक्ट चल रहा है, आज भी 1923 का जुडिशल एक्ट चल रहा है, आज भी 1923 का जो है आर्मी एक्ट चल रहा है। उसमें जो माइनर सी अमेंडमेंट की गई वो 1960 में की गई थी। उसने 7 महीने में जेल में रहकर जो स्टडी की है, ये उसकी जिंदगी का बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। वो अब ये दावा करती है कि जब अगर मैं कामयाब हो गई, जैसा कि अल्लाह करेगा कि वो हो जाए, तो मैं इस मुल्क के आवाम जो है जिनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनके हकूक के लिए आइन कानून, पुलिस एक्ट, जुडिशल एक्ट, इस सब में तरमीम करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। और ये मुल्क के लोगों के लिए, मुल्क के लोगों के इंटरेस्ट में जाती है ये बात। अच्छा, जावेद खान साहब, हम बस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नाज़रीन आपको बताता चलो कि जावेद इकबाल साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमने मैं ये इंटरव्यू 8 दिन कल से करना था। पिछले 4 दिन से टेम्परेचर में हूँ, मेरा गला खराब है, खराश है, और मेरे से बोलते हुए तकलीफ हो रही है मुझे, जी लेकिन जी क्योंकि जी मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी, मैं जी जी उसको फुलफिल कर रहा हूँ। सर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, पहले तो ये बताइएगा कि सनम को जितना मैंने देखा है कि सनम बड़ा जज्बाती किस्म की पीटीआई की सपोर्टर थी और अक्सर वो ट्विटर पे लोगों को मतलब कि जब यानी कि बात करती थी, मैंने बहुत से सीनियर साथियों को देखा कि बड़ा जो है गुस्से में भी तनकीद कर दिया करती थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सियासतदान में बहरहाल एक पेशेंस और एक जो है भरपूर अंदाज में अगले को सुनने और समझाने का वो एक हौसला होना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि कल को ये सीट निकालने में कामयाब हो जाती है तो आप इनकी ग्रूमिंग भी करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें इस मामले में, क्योंकि जब आप किसी भी सियासी ओहदे पे हों तो आपको आपको बड़े पेशेंस की जरूरत होती है, सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है। क्या आप इस बारे में अली क्या में समझते हैं? क्योंकि आपकी तो बेटी हैं, अली आपने में अच्छी हर तरह जानते हैं। जी जी, अली में हर गुजरते दिन के साथ देखता हूँ
कि सनम जो है अपनी जो 7 माह की जो कैद है उसमें 70 साल से ज्यादा उसने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है और बहुत जज्बाती थी, मगर अब वो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं है। अब वो उसने अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे, और उसको अब एहसास है कि मैंने अगर कहीं किया था तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। हमें एक दूसरे की बात को सुनना भी चाहिए और उसके ऊपर आर्गुमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली उस ये जो जेल की कैद है ना जी, डेथ सेल में जब आप होते हैं तो आपके पास 24 घंटे का दिन जो होता है वो 24 दिनों से भारी होता है। ऐसे ही आपके है, टाइम पास नहीं एक गुजरता, टाइम टाइम गुजारना नहीं बड़ा मुश्किल गुजरता। है। और उस पे उसने इतना ज्यादा स्टडी किया है, इतना ज्यादा पढ़ा है। मैंने उसको दुनिया के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका, उनके रवैयों, उनके एटीट्यूड के बारे में बुक्स भेजी हैं, उसने वो सारी स्टडी की हैं। तो मुझे अच्छा उम्मीद है कि अच्छा आप जो वो बाहर आएगी वो एक चेंज सनम होगी। अच्छा, जावेद साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्योंकि आप अपनी बेटी से भी मुलाकात भी होती होगी और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब बताया गया कि सनम जो है ये इसको हम टिकट जो है वो इशू कर रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या ये जो इलेक्शन टिकट्स हैं ये सिर्फ सनम को मिली है या उसके अलावा वो तैयबा राजा और एक दो आपकी नहीं दूसरी अब बेटी फलक, इन्हें भी वो टिकट्स मिले हैं? क्योंकि ये भी नहीं 7 माह से जी, तैयबा भी मेरा ख्याल है जेल में है जी सनम के जी, साथ। तैयबा साहिबा भी जेल में है और तैयबा को भी टिकट मिली है। उसने पिंडी से फयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में अपने पेपर फाइल कर दिए। अच्छा, तैयबा राजा जो है पिंडी से फयाजुल हसन चौहान साहब के अगेंस्ट जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। जी, वो फयाजुल हसन चौहान के अगेंस्ट कैंडिडेट हैं और मैं तवक्को करता हूं कि पिंडी के लोग जो है ना उस बेशरम आदमी की जमानत जब्त कराएंगे जो जिस थाली में खाता रहा और उसके बाद उसने तो अपने उसी पे भौंकता भी रहा। वो दूसरे लोगों ने अच्छा तो सिर्फ जवेद पार्टी साहब, छोड़ी। जो आपकी बेटी फलक है वो तो मेरा ख्याल है कि वो तो जेल में नहीं है। नहीं, उसके ऊपर और कोई चार्ज नहीं है। उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, वो किसी मुकदमे में नामजद भी नहीं है, लेकिन वो जेल में भी नहीं है। और वो वो मेरी मेरी जो उसके साथ लास्ट मुलाकात हुई थी जब सनम अरेस्ट हो गई थी, तो उसके सारे जो इन लॉज हैं वो यूके में होते हैं, ठीक फलक है, के। तो वो तो फलक इस उसको टाइम यूके है। इमीडिएट, आई डोंट नो, लेकिन उसके अभी ऑथराइजेशन लेटर आ गए हैं और उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिए हैं उसने। अच्छा, फलक कहाँ से कंटेस्ट कर रही है? अभी ये क्योंकि मेरे मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि उसको मैसेज भिजवाया गया था, शायद वो रिजर्व सीट्स पे। जाहिर है अगर वो जनरल इलेक्शन में लड़ेगी तो उसको यहाँ मौजूद होना जरूरी है या कैंपेन के लिए एरिया में जाने का जरूरी है। तो मैं नहीं चाहता कि वो सनम की तरह वो भी किसी मुश्किल में फंसे, तो इसलिए आपकी मतलब कि पिछले 8 7 8 माह से फलक से कोई मुलाकात राबता नहीं नहीं नहीं, हुआ? मेरी नहीं मुलाकात हुई जी। अच्छा, इख्तिताम पे सिर्फ मेरे ये बता लिए दें कि मेरे लिए सनम के सनम से ज्यादा, मेरे लिए सनम से ज्यादा मेरा जो फलक है उसका जो मिसिंग है वो मेरे लिए, लेकिन वो मिसिंग इस सेंस में ठीक मेरे लिए प्रॉब्लम वाली नहीं है, क्योंकि उसके हस्बैंड और उसके बच्चे भी उसके साथ हैं। तो मेरे लिए सनम भी उतनी ही अजीज है जितनी फलक अजीज है मुझे। अच्छा, मुझे इख्तिताम पे बता दें कि सनम साहिबा के मेरा ख्याल है 2 या 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे और हैं जी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, मेरी उनके हस्बैंड से भी मुलाकात हुई, वो टीचिंग का काम करते हैं। एक दो मुलाकातें हाँ हुई जी, उनसे लाहौर हाई कोर्ट में। वो केन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सीए हैं और वो सीए की क्लासेस को पढ़ाते हैं जी। अभी पिछले चंद माह से सनम जो है वो जेल में है, और जो उनके हस्बैंड है वो भी कुछ अरसे से जेल में है। तो बच्चों का बताइएगा किस तरह से गुजर रही है अली लाइफ और क्या मामला है? 5.5 माह से वो भी जेल में है, अतीक भी जेल में है। जी जी। और उसके बच्चे जो हैं, जिस दिन सनम अरेस्ट हुई थी और पुलिस वालों ने उसके घर में घुस के लूटमार की थी, और उस दिन के बाद से उन बच्चों को हम अपने पास ले आए थे और वो अच्छा 10 मई से हमारे पास है।
अच्छा, तो बच्चों कैसा, मतलब कि बच्चों की वालदा से मुलाकात वगैरह होती है, स्कूल वगैरह जा रहे हैं, क्या जी, मामलात हैं? बच्चे, ज़ाहिर-सी बात जी, है, जी, अपने बच्चे उनके मिस करते उसके हैं स्कूल। बच्चे उसके बच्चे भी बहुत बहादुर हैं और उनकी अपनी वालदा से पहले रूटीन के मुताबिक जो मुलाकात होती थी पीर को, या जब वो एटीसी कोर्ट आती थी, तो होती थी। पिछले 2 दिसंबर से उसके डिटेंशन के ऑर्डर इश्यू हुए हुए हैं। तो अब अगर हमें मुलाकात करवानी होती है तो हम डीसी साहिबा से परमिशन लेके तो फिर जेल लेके जाते हैं जी उन्हें, और हम कोशिश अच्छा, करते हैं कि 10 दिन के बाद उनकी मुलाकात लाज़मी हो जाए अपनी माँ से। अच्छा, इख्तिताम में सिर्फ ये बता दें कि बहरहाल इन सारी जो मुसीबतें हैं, ये जेल की कैद है, उसके बाद आपकी आज दोनों बेटियां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप क्या ये समझते हैं कि ये एक उनकी जद्दोजहद का हिस्सा था? और आप खुद बता रहे हैं कि आप भी जो है पॉलिटिक्स करते रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो पिछले जो 10 माह या 8 माह आपने देखे, आप सनम की सजा को किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं उसकी जो 6 7 8 माह की सजा है, उसने उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अंदाज में पे ऑफ किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सारी उम्र सियासत करते रह जाते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती, किसी बड़ी जमात की तरफ से किसी बड़े इलेक्शन में कोई बड़ी सीट नहीं मिल पाती या उसका टिकट नहीं मिल पाता। तो आप क्या ये समझते हैं कि चलें, जो ये 10 12 माह की मेहनत है उससे माशाल्लाह दोनों बेटियों को नेशनल असेंबली के टिकट तो मिल गए? अली, आप ये जी जी। कह रहे हैं कि सारी जिंदगी लोग मेहनत करते रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती। ये उस पे अल्लाह का करम है बहुत से अगर लोग उसको हैं। टिकट मिली है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये उसके हौसले और उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसका इनाम है कि जब तमाम लोग पीटीआई को छोड़ के भाग गए, वो खड़ी रही। और पीटीआई वालों के लिए ये वो मोटिवेशन बनी कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मैंने कुछ किया नहीं, मैंने अगर एक पत्ते को भी तोड़ा हो तो मैं सब कुछ करने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं वहां पे थी, मैं कब कह रही हूँ कि मैं वहां नहीं थी? मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं यूट्यूब चैनल चलाती थी, मैं इमरान खान को सपोर्ट करती थी, मैं वहां पे थी। और मैं नॉर्मली 16 जब इमरान खान साहब को निकाला गया है इक़्तिदार से, उसके बाद से पाकिस्तान की यूथ जो है वो ये समझती है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है? अब वो जी जी। जिस तरह उन्होंने इस जनरेशन को ये बताया कि आपका कप्तान इमरान खान है और वही सच्चा और ईमानदार आदमी है, वही सादिक और अमीन है, बाकी चोर हैं। अब वो जनरेशन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये वो लोग जिन्होंने हमें ये बताया था, वो उनको सजा दिए बगैर हम ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान गलत। अच्छा, जावेद इकबाल साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके जवाब के साथ हम इंटरव्यू को एंड करेंगे। अच्छा, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है कि सनम जावेद और आपकी दूसरी बेटी फलक जावेद और इवन के तैयबा भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मरियम नवाज साहिबा और उसके बाद हमदा शहबाज साहिब और उसके अलावा बिलावल भुट्टो पे ये तनकीद करते थे कि इन लोगों की कोई काबिलियत नहीं है सिवाय इसके कि इनके वालदेन जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा थे और इनके वालदेन जो हैं इस वक्त एक बड़ी जमात के जो हैं चेयरमैन हैं। अब और इस वजह से ये लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इनके अंडर पूरी जमात है। अभी क्या जो वो तनकीद करती थी, आपको नहीं लगता कि वो सारी जायज तब हो जाएगी कि आप खुद भी अगर देखा जाए तो लोग यही कहेंगे ना कि आपने भी सोशल मीडिया पे आके वायरल हुए और आपको उसके बाद सीट्स मिल गई? नहीं, देखें, वो जो तनकीद है वो ये है कि एक पार्टी अपने ही घर में लोगों को, अब जो मेरी इत्तलात हैं उसके जी जी। मुताबिक है कि नवाज शरीफ जो है वो 9 सीटों पे अपने पेपर दाखिल कर रहा है। मरियम मेरा ख्याल में 6 या 7 सीटों पे कर रही है, इसी तरह शहबाज शरीफ भी 6 या 7 सीटों पे कर रहा है। तो अ, सनम जो है वो सर, इस ना तरह तो से 5 या 6 सीटें तो आपके आपको भी मिल गई ना, पांच या हाँ, छह तो क्या सीटों पे तो हुआ आप लोग भी अगर था। देखें, सनम जो है वो जी ना जी। तो इमरान खान साहब की अजीज है या रिश्तेदार है। वो अगर आप हम फर्ज भी कर लें कि वो 16 महीने से स्ट्रीट लेवल पे उनके लिए काम कर रही थी तो वो उनके वर्कर हैं। अगर इमरान खान ने उसको एक वर्कर को कहा, एक वर्किंग क्लास की जो लेडी है जो इस मुल्क में अपना रोल प्ले कर रही है, इस मुल्क को टैक्स पे कर रही है, और वो
उसको अगर इस मुल्क में उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने इस मुल्क पे नस्ल दर नस्ल कब्जा किया हुआ है टिकट देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर वो ठीक है। पांच पे मिला है तो उसको 10। अगर मैं तो ये चाहता था कि पूरी जो शरीफ अंपायर है जिसमें 9 नवाज शरीफ की हैं और 6 मरियम की हैं, 6 शहबाज शरीफ की हैं, सारी सीटों पर सनम को टिकट दिया जाता क्योंकि इस वक्त वो पॉपुलर है और वो पीटीआई के लिए खड़ी रही और पीटीआई के लिए वो बेनिफिशियर हो सकती है। इसलिए अगर वो मेरी तो ये ख्वाहिश नहीं थी, ना सनम ने टिकट अप्लाई की थी, ना मेरी तरफ से किसी ने अप्लाई की थी। हमें ये बताया गया कि जी चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया। चेयरमैन साहब इमरान खान साहब एक दिन जब हम उसकी बेटी के साथ अदालत में गए हुए थे तो उन्हें बताया गया कि जी सनम की वालदा और उसकी बेटी वो खड़ी हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली और वो गाड़ी रुकवा के उन्होंने दरवाजा खोल के सनम की बेटी को अपनी गोद में बिठाया और सनम की बेटी से पूछा कि आप घबरा तो नहीं गई? उसने कहा खान साहब आप ना घबराइएगा, मेरी माँ नहीं घबराती। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि सनम जो है वो मेरे 10 एमएनएस पे भारी है मेरे लिए और मैं उसकी स्ट्रगल को भूलूंगा नहीं। तो अगर उन्होंने याद ठीक है। रखा है तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जवेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि सनम जो है पिछले तकरीबन 6-7 माह से जो है वो ज़ेरे हिरासत है और अब वो जेल से ही इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अभी वो 2 नेशनल असम्बली और 1 सूबाई असम्बली में जो है इलेक्शन नहीं, कंटेस्ट दो करेंगे। उसके सूबाई अलावा असेंबली, एक, जी जी, 2 सूबाई असेंबली। ठीक है, 2 नेशनल और 2 सूबाई। हाँ, उसके पेपर एक्सेप्ट हो चुके, दाखिल कर दिए गए हैं और एक पे कल होंगे नेशनल असेंबली में। ठीक है। 2 नेशनल और 2 सूबाई असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं और जो भी सवालात थे वो जो नाकदीन की तरफ से थे वो भी इनके आगे रखे और आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा और जवेद इकबाल खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।